महान बुद्धि के सागर सतगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं प्रकाश हिंदुस्तानी। प्रकाश हिंदुस्तानी में लक्ष्मी जी का दृष्टांत चल रहा और वो ध्यान करते हैं। कौन? विष्णु भगवान, है ना। विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी पति पत्नी हैं, नीता भाभी, और भी एक ही घर में रहते हैं, लेकिन वो ध्यान करते हैं ना, किसी को जताते नहीं हैं। उस दिन अचानक आ गई लक्ष्मी जी और उनको पता चल गया कि ध्यान करते हैं। वैसा नहीं वो पन्ना से चल के गई हूँ, सतना, ऐसा नहीं था। उसी घर में ही रहती, उसी महल में ही रहती है। तो ऐसे बार बार पूछ रही हैं, विनती कर रही हैं, लेकिन वो बता नहीं रहे हैं। और वो ध्यान किसका करते हैं? गोलोक। गोलोक को करते हैं क्या ध्यान? गोलोक की ब्रज लीला का, है ना। रास लीला का नहीं करते हो, ब्रज लीला का ध्यान करते हैं। कौन? विष्णु जी, ठीक है। लेकिन वो नहीं बताते, उनकी जीवा नहीं लौट रही। शिव जी ने भी एक बार पूछा तो भी नहीं बताया। ऐसे ये दृष्टांत इसलिए बता रहे हैं हम आपको सभी को कि हमें राज जी ने घर बैठे अखंड परम धाम का ज्ञान दे दिया, तो हमें इसकी इम्पोर्टेंस ही पता होनी चाहिए। इम्पोर्टेंस ही के लिए आया है दृष्टांत जो आया ना। भैया खिड़की बंद करो, महक आ रही। तो ये जो दृष्टांत आ रहा है, तो हमारा ईमान राज्य के प्रेम में समर्पित हो जाए। हमें कैसे राज्य ने अनंत कृपा मेहर करी है कि हमें घर बैठे अखंड खजाना दे दिया, और अखंड खजाना को हम उसकी इम्पोर्टेंस ही समझें, उसकी महत्व समझें कि इसका महत्व क्या है। राज्य की अनंत कृपा है कि अभी परायण चल रही है, जब भी आ जाओ, चलें आगे चलें, आ जाएं राज्य पे, कोई में बैठ जाएं आप। तो यहाँ महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं, भगवान जी बोले तीनता लक्ष्मी जी बेर जिन लाओ। उन्होंने कहा हम जा रहे ध्यान करने। उनके तुरंत जाओ, तुम यहाँ से निकलो और तुरंत ध्यान करके आओ। तो लक्ष्मी जी बेर जिन लाओ, लक्ष्मी जी तुम जाओ और तुरंत जाओ ध्यान करो। तब कल्पया जीव दुख अनंत कर, उपजियो बैराग लियो हृदय धर। तब कल्पया जीव दुख अनंत कर। तो कैसे उनका मन बहुत कल्पित हुआ। किनका? लक्ष्मी जी का। उन्होंने सोचा मना लेंगे, ना जाने देंगे जंगल में, लेकिन उन्होंने कहा तुरंत निकलो तुम इधर से। तो और ज़्यादा दुख हो गया इनको। उपजो बैराग लियो हृदय धर। तो इनके दिल में अनंत बैराग उपजा और हृदय में धर लिया। लेकिन प्रेम है उनका, ऐसा नहीं है कि सोच रहे कि उनका प्रेम कम हो रहा हो विष्णु जी से, वो कम नहीं हुआ। और लक्ष्मी जी को बहुत विश्वास था, हम कितनी भी धमकी दें लेकिन वो जाने ना देंगे। कौन? हमारे पति देव विष्णु जी, है ना। तो जानो बिछोवा ना देसी घनी, और वो हमारे धनी है ना, जो वो हमसे बिछोवा सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब उन्होंने चरणों में प्रणाम किया विष्णु भगवान के, और प्यादे पांव रोवे कलकले। कैसे पैदल चली जा रही हैं और बिरह के आंसू उनके हृदय कमल से, उनके आंसू मतलब आंखों से निकल रहे हैं। इन समय बिरह की अति जोर, इतना बिरह इनके प्रभावशाली हो गया लक्ष्मी जी के, इतना हो गया, बड़ो दुख पाए क्यों अति शोर। इनके दिल में बहुत दुख हुआ और अंदर ही अंदर हलाकान हो गया इनका। शोर माने अंदर ही अंदर शोर कर रही है। ऐसा नहीं कि विष्णु जी को गाली दे रही हैं, ऐसा नहीं कर रही हैं। वो अंदर ही अंदर क्या, इनके दिल में हलाकान हो गई, उठा पटक ऐसी हो गई कि मेरे साथ में इतनी बड़ी बात क्यों छिपा रहे। एक ठौर बैठे जाए दमे दे। एक जहाँ पहुँचे सुंदर वनों में, और एक वृक्ष के नीचे बैठ गई और अपने शरीर का दमन माने कसनी करने लगी। भगवान जी सो पूर्ण सने, लेकिन उनका हमेशा किनके प्रति प्रेम है? विष्णु जी के प्रति पूर्ण प्रेम है। तो अब शीत धूप बरखा न गिने। शीत ऋतु माने ठंडी की ऋतु, धूप गर्मी की ऋतु और वर्षा ऋतु तीनों निकल गई, कोई असर नहीं पड़ा। करे तपस्या जोर अति घने, और खूब घोर तपस्या में लगी हुई हैं, और बस यही तपस्या है, अपने आप को विरह में जला रही हैं कि इतनी बड़ी बात क्यों छिपा ली हमारे पिया ने, पति ने, परमात्मा ने।
सने धर बैठे कान। सने माने किन के प्रति सने? भगवान विष्णु जी के प्रति इनके दिल में प्रेम है और एक एकांत में बैठी है। इति सात भय कल्पांत। ऐसे कितने समय व्यतीत हो गया? 7 कल्पांत हो गया। अब कोई सही में 7 कल्पांत ना समझना, ठीक है ना? 7 कल्पांत कैसा होता समझते हैं सब लोग? कोई क्या अपन इंतजार करें 1 घंटा भी तो 7 का 21 कल्पांत बराबर लगता। मतलब तो यहाँ पे जैसे अपन ने अभी उनका आया था ना, वो रश्मि ने प्रश्न किया था, कौन 7 कल्पांत 84 युग 86 मार्कंडेय ऋषि। इतने में वो 4 ही बच्चा कर पाए, इतने सारा समय व्यतीत हो गया, समझो ना। तो वो क्या है, इतने दिन का वो जुदागी है, वो नहीं है बहन। वो बहन एक्चुअल क्या है, जब बुरा समय आता ना हमारा, कोई कभी बुरा समय आता तो वो समय निकलने में बड़ी मुश्किल होती है। उसको ऐसा लगता ना जैसे सदियां बीत गई हों। जब बुरा टाइम आता है, मान लो माया में कोई हमारा बुरा टाइम आ गया तो वो समय निकालना बड़ा कठिन होता है। और अच्छे समय तो पता ही नहीं चलता कब निकल जाए, और पूरे मोहल्ला की ओर आ जाएंगे 4 जन बैठने के लिए बढ़िया, तो वो पता नहीं चलेगा। और बुरा समय आएगा ना तो हमारे भी खुद के लोग भी ना पीठ दे देंगे हमें। ऐसे वो समय होता है। जैसे हमने भी ये समय निकाला है, हमने भी 10-15 कल्पांत व्यतीत किया है उधर पे, कहाँ, पीपल तरे के आगे। तो यहाँ भोपाल में किया है कि कैसे समय निकलता था, कैसे बड़ा मुश्किल होता था समय निकालना। कल्पांत माने होता है कितनी चौकड़ी व्यतीत हो जाती जब एक कल्पांत होता? 4 चौकड़ी। किनकी? ब्रह्मा जी की। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ऐसे 4 बार व्यतीत हो जाता। जब ब्रह्मा जी के 100 दिन हो जाते, जब एक दिन एक कल्पांत हो, और ब्रह्मा जी को कितने हो जब ये 4 चौकड़ी व्यतीत हो जाती। हाँ, 2000 चौकड़ी। तो हमें जहाँ उधर जाना पड़ता ना, विदक में सब बताना पड़ता इसे, और भी वो वही पूछ जाते। तो ऐसे है, हमें खुद नहीं है पता जनरली। तो ऐसे अगर पढ़ लो तो अपन को आ जाता है, ऐसा नहीं है, पढ़ लो तो रट लो बढ़िया। हाँ, अब समझ में आ गया। लेकिन ये कल्पांत कैसे, जो हमने आपको बताया वैसे, ठीक है ना। तो महामती श्री प्रणा जी ऐसे बात कर रहे हैं, तो ऐसे इनकी 7 कल्पांत व्यतीत हो गए। फिर क्या हुआ? अब पूरे ब्रह्मांड में आग लगने लगी, पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। तो इतने में उनके ब्रह्मा जी को पता चला, और क्षीर सागर उनके पिता हैं, किनके? लक्ष्मी जी के। वो दोनों आए विष्णु पे बैकुंठ घर, वो विष्णु के पास में बैकुंठ में मिलने आए। और हे प्रिया, हे प्रभु, ये आपने क्या ऐसा कर दिया कि लक्ष्मी जी घोर तपस्या कर रही हैं और 7 कल्पांत व्यतीत हो गए। भगवान जी बोले तब ताने दोष हमारा कछुए ना। तुरंत उन्होंने कहा कि हे ससुर जी, हमारी कोई गलती नहीं है, वो अपने मन से चली गई साधना करने, हमारी कोई भी गलती नहीं है। तो भी वचन तुमको कहे जाए, लक्ष्मी जी बहुत दुख पाए। तो भी वचन तुमको कहे जाए, लक्ष्मी जी बहुत दुख पाए। तो ये कहने लगे क्षीर सागर, और कौन कहने लगा यहाँ पर? ब्रह्मा जी कहने लगे, तब भी आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन तो भी वचन तुमको कहे जाए, तब भी मैं आपसे विनंती कर रहा हूँ कि लक्ष्मी जी को बहुत कष्ट है, बहुत दुख पा रही हैं, कृपया करके आप साथ में चलिए, तो उनको मना लीजिए। और हे विष्णु जी, हे मेरे भगवान, तुम क्या करो, इतना गुस्सा अपने दिल में मत रखो, लक्ष्मी जी के ऊपर कृपा करो, जो तुम्हारी अर्धांगिनी है, जो तुम्हारी पत्नी है। तुम स्वामी बड़े दयाल। और विष्णु जी से कह रही हैं, तुम तो बड़े दया के सागर हो, कृपा के सागर हो, और लक्ष्मी जी पावे वाल। और लक्ष्मी जी कैसे बहुत दुख पा रही हैं, उनकी बहुत दुखित अवस्था है। स्वामी जी ये ढील करो जिन, हे स्वामी जी, हे विष्णु जी, आप देरी मत करिए, लक्ष्मी जी बुलाओ तत्केन, लक्ष्मी जी को तुरंत आप बुला करके लाइए। चरण गिरहे तब क्षीर सागर,
क्षीर सागर उनके ससुर हैं, बार बार चरण में विनती कर रहे हैं किनके? विष्णु जी के। और फिर ब्रह्मा विनती करे और बार बार ब्रह्मा जी भी विनती कर रही हैं किनसे? विष्णु जी से। चलो प्रभु जी जाइए तीर्थ, चलो प्रभु जी आप कहाँ चलते हैं? जहाँ लक्ष्मी जी साधना कर रही ना तपस्या, वहाँ चल करके उनको बुला के लाते हैं। तो उन्होंने तुरंत उनकी बात सुन ली और दया करके आ गए। वो कहाँ पर आए? जहाँ लक्ष्मी जी साधना कर रही थी। और उस स्थान पर आकर के क्या किया? लक्ष्मी जी ने जैसे ही देखा उनकी महक आई ना उनको, वो तो आंखें बंद करी थी तो कैसे देख लिया? तो उन्हें महक आ गई किनकी? विष्णु जी की। तो तुरंत उन्होंने आंखें खोली और उन्होंने उनको प्रणाम किया। लक्ष्मी जी प्रणाम कराए, भगवान जी तब सन्मुख बुलाए। तो भगवान जी ने कैसे सन्मुख बुलाया लक्ष्मी जी को? लक्ष्मी जी से कहने लगे कि लक्ष्मी जी चलो अब घर चलते हैं वापस। तब फिर रमा वाणी उचरे। तो लक्ष्मी जी फिर वही बातें कहने लगी कि हे प्रभु आप किसका ध्यान करते हैं, कि कृपया करके आप हमें बताइए। धनी मेरे कहो वाही वचन, हे धनी मेरे उन्हीं वचनों का उत्तर दे दो। जीव बहुत दुख पावे मन, मेरा जीव ना बहुत दुखित हो रहा है। तो कृपया करके हमारे उन प्रश्नों का उत्तर दे दो कि आप ध्यान किसका करते हैं, कौन से स्वरूप का ध्यान करते हैं? जो तप करो कल्पांत 21। तो अब उन्होंने कह दिया अभी तो 7 ही हुए, तब 21 भी कर लो ना, तब भी हम नहीं कहने वाले आपसे। जो हम जिनका ध्यान करते हैं ना, हम आपकी बता तो दें, लेकिन मेरी जुबान ही नहीं लौटती, मैं कैसे बता दूं? मेरी भी क्या मजबूरी है, इसलिए नहीं बता रहा हूं। और उन्होंने कह दिया कि तुम चिंता ना करो, जब वो समय आएगा ना तो मैं लीला करके बता दूंगा, चहन माने एक्टिंग करके बता दूंगा, यहाँ पर चरित्र करके बताऊंगा। तब लीजो तुम हृदय धर, तो तुम अपने हृदय में रख लेना कि मैं किसका ध्यान करता हूँ। तब ब्रह्मा जी उस क्षीर सागर ने कहा कि लक्ष्मी जी तुम्हारी विनती स्वीकार कर ली। किन्होंने? विष्णु जी ने। अब चलो उठो और वापिस चलते हैं। हे लक्ष्मी जी अब तुरंत तत्काल उठो। उन्होंने कैसे कृपा कर दी विष्णु जी ने हमारे ऊपर, और अब आप कृपया करके तुरंत अपने महल में चलिए। अब क्या करो? अब जिद करने की बात नहीं है यहाँ पर, तो कृपया करके आप हट मत करो, आनंद अस्करण में धरो। और उन्होंने तुम्हारी बात स्वीकार कर ली, इस बात को अपने हृदय कमल में आनंद के साथ में समाहित कर लो। तब लक्ष्मी जी लागे चरण, लक्ष्मी जी ने तुरंत प्रभु जी के चरण कमलों में प्रणाम किया। यो बुलाए ले आए आनंद अति घने। ऐसे लक्ष्मी जी को बुला करके आनंद के साथ में कहाँ पर आ गए? बैकुंठ में, अपने महल में फिर आ गए। तो ब्रह्मा जी और क्षीर सागर का काम हो गया और सुख उन्होंने प्राप्त हुआ और अपने अपने घर में पहुंच गए। अब ये विचार तुम देखो साथ। अब कह रहे हैं महामती प्राणा जी, सुंदर साथ जी, आप इन वचनों पर विचार करो जो सुखदेव मुनि ने श्रीमद् भागवत में वर्णन किया हुआ है। ना बलि जुवा बैकुंठ नाथ, सोचो कौन सी? गोलू की ब्रज लीला का वर्णन करने में उनकी जुबा नहीं लौटी। किनकी? जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक कहलाते हैं, परमात्मा कहलाते हैं। और आप किनका ध्यान करते हैं? अक्षरातीत राज श्यामा जी का। तो आपकी महिमा कितनी है? तो आप अपनी इम्पोर्टेंसी को समझो कि हम कौन हैं। अपने राज्य की अंगना है हम, हमारी शोभा अलग है, हमारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हम तो केवल हमारा क्या है, हमारा जकात, हमारा टैक्स, हमारा तीरथ, हमारा जारत, सब क्या है? राज श्यामा जी की दर्शन है ना, राज श्यामा जी को शोभा को देखना। और जो राज श्यामा जी की शोभा को दर्शन करता है तो दुनिया की कोई की ताकत नहीं है कि बड़ी नज़र से भी उनको देख ले, आंखें भी बड़ी नहीं कर सकता, वो भस्म हो जाएगा। वो इतना पावर है राज श्यामा जी की, जो क्या करता है? शोभा सुंदरता को देखता है। तो आप क्यों ना देखें, क्योंकि हमारे तो राज्य श्यामा जी ही कौन है? आत्मा के मालिक हैं। हम तो देखेंगे ही देखेंगे। तो हमारी इम्पोर्टेंस इतनी बड़ी है। ग्रही वस्त्र भारी कर जान,
तो भी वचन न कहे निर्वाण, ग्रही वस्त्र भारी कर जान। अब उन्होंने क्या किया, ध्यान कर रहे हैं ना वो राधा कृष्ण का, तो उस बात को उन्होंने ग्रहण किया, भारी वचन को, क्या भारी शोभा को जान करके, तो भी वचन न कहे निर्वाण। और उन्होंने उन वचनों को अपने मुख से में नहीं लाए, राधा कृष्ण की महिमा का वर्णन नहीं किया कि मैं इनका ध्यान करता हूँ। और वो लक्ष्मी जी खाली की खाली रही। और फिर कल परसों में आएगा कि किनका वो ध्यान करते हैं, ये भी स्पष्ट करेंगे प्राणनाथ जी। यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे। तो भी वचन न कहे निर्वाणे, आवे विचार तुम देखो साथ, ना बली जुबा बैकुंठ नाथ, ग्रही वस्त्र भारी कर जाने, तो भी वचन न कहे निर्वाणे, तो भी वचन न कहे निर्वाणे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।